मैं हूं खुशतर और आप देख रहे हैं अपना एजुकेशनल चैनल एजुकेयर ऑल। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की सीरीज़ में आप पहला और दूसरा पार्ट तो देख ही चुके हैं, तीसरा पार्ट आप देख रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में अभी तक हमने बात की जो वो असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने इससे पहले जो सीखा था वो ये था कि किस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस में पास्ट टेंस का प्रेजेंट टेंस का किस तरीके से परिवर्तन किया जाता है, फ्यूचर टेंस का किस तरीके से परिवर्तन किया जाता है। यानी कि हमने जो भी कुछ सीखा है वो अभी टेंस के बारे में सीखा। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रोनाउंस के परिवर्तन के बारे में। प्रोनाउंस का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। प्रोनाउंस के परिवर्तन को समझने के लिए हमें पहले ये ध्यान देना होगा कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। कोटेशन मार्क्स के अंतर्गत केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस ही बदले जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कोटेशन मार्क क्या होता है। कोटेशन मार्क ये है इन दोनों के बीच में आने वाले वाक्य को कोटेशन मार्क कहा जाता है। कोटेशन मार्क के अंदर आने वाले ही प्रोनाउंस को बदला जाता है। जैसे आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। इनको सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। ये है सेकंड पर्सन यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। यू, योर्स, योर्स। इसके बाद आता है थर्ड पर्सन, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स। यही परिवर्तन इनमें करना है। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी माना जाता है। मी जो है इसका ऑब्जेक्ट है। माई और माइन आई का पॉजेसिव केस है। वी जो है ये सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का। अस इसका ऑब्जेक्ट है। आवर और आवर्स इसका पॉजेसिव केस है। ऑब्जेक्ट में यू सब्जेक्ट है। यू ही इसका जो है ऑब्जेक्ट भी होता है। और योर्स और योर्स दोनों ही योर है। ये केवल योर्स नहीं है, एक योर है और ये योर्स है। ये दोनों ही जो है इसके पॉजेसिव में आते हैं। थर्ड पर्सन के अंतर्गत इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, लेकिन इसको समझ लीजिए। ही सब्जेक्ट है, हिम उसका ऑब्जेक्ट है, हिज उसका पॉजेसिव है, सी सब्जेक्ट है, हर उसका ऑब्जेक्ट है और हर्स उसका पॉजेसिव है। इट, इट्स, इट जो है दो बार लिखे जाएंगे। इट पहला सब्जेक्ट होगा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, तीसरा ये इट्स जो है ये पॉजेसिव में आएगा। दे जो है इसका सब्जेक्ट है, देम ऑब्जेक्ट है, देयर और देयर्स इसके पॉजेसिव हैं। अब हमें क्या समझना है इसके बारे में हम समझते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। आप ये देखें, ध्यान दें कि सेंटेंस में कहाँ पर चेंज करना है, कहाँ पर नहीं चेंज करना है। क्या चेंज करना है, प्रोनाउंस कहाँ पर हमको चेंज करने हैं, किसके प्रोनाउन चेंज करने हैं। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले हिस्से में हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रोनाउन दर्शाया गया है, यहाँ पर प्रोनाउन दिखाया जा रहा है। आई ये एक प्रकार का प्रोनाउन ही है, यानी कि फर्स्ट पर्सन है। आई को हमें किसके अनुसार बदलना है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो आई को हमें, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो आई को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर रहे हैं। अब ये चेंज होगा, ये आगे का सेंटेंस तो आप जान ही रहे हैं। अभी तो हमने टेंस के परिवर्तन के बारे में बात कर ही ली है। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट और उनके प्रोनाउंस के परिवर्तन के बारे में। तो रविंद्रा सेड, रविंद्रा यहाँ पर पहले से लिखा है, रविंद्रा सेड दैट लिख लेंगे। आई को यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन है, तो इसलिए ही हो जाएगा। ये है ही, ये पुरुष है इसलिए ही हो जाएगा, ही। और ये जो परिवर्तन हो रहा है हैव डन,
तो ये हैड डन हो जाएगा। ये प्रेजेंट का परफेक्ट है तो इसलिए पास्ट का परफेक्ट हो गया। इस तरीके से माई जो है, आई का माई, यहाँ आप देखें आई का माई जो है पजेसिव होता है। इसी प्रकार से ही का पजेसिव केस हिज होता है, इसलिए यहाँ पर माई के स्थान पर ही के अनुसार हिज का प्रयोग किया गया है। इसके बाद रामा सेड टू मी यू हैव डन योर वर्क, ये सेकंड पर्सन का हिस्सा है, सेकंड पर्सन है। तो यू को हमें किसके अनुसार बदलना है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये इसमें एक सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। रामा टोल्ड मी, यहाँ पर सेड टू लगा होने की वजह से ये टोल्ड लगाया जा रहा है। आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ पर सेड टू लगता है वहाँ पर टोल्ड लगाया जाता है। मी को वैसे का वैसा लिख दिया गया, कंजक्शन का प्रयोग दैट का प्रयोग कर दिया गया। यू को मी के अनुसार बदलेंगे तो मी जो है यहाँ पर आप देखें, मी ऑब्जेक्ट है आई का, इसलिए यहाँ पर हमें सब्जेक्ट लाना है। तो यू के अनुसार मी का आई हो जाएगा, हैव का डन हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, डन का डन ही रहेगा। योर यू के अनुसार योर था यानी पजेसिव था, तो आई का पजेसिव माई हो जाता है। इस प्रकार से ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसके बाद रामा सेड टू शीला, यहाँ पर सेकंड पर्सन है, तो इसको सेकंड पर्सन को यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलना है। तो रामा टोल्ड शीला दैट लगाने के बाद यू को शीला के अनुसार, शीला लड़की इसलिए शी लग गया, हैव का हैड हो गया, डन का डन ही रहेगा, सी के अनुसार हर का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद रमा सेड टू यू, यहाँ पर यू है, यहाँ पर भी यू है, यानी कि ये सेकंड पर्सन है और ये ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट यू है और आपका यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो भी यू है, तो फिर भी इसी के अनुसार बदलना है। बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, यू को यू ही रहने देंगे। यहाँ पर देखें, रामा टोल्ड यू दैट यू हैड डन योर वर्क, हैव का हैड, डन का डन, योर का योर ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। फिर उसके बाद रामा सेड टू देम, अब ये आ गया ऑब्जेक्ट और ये है सेकंड पर्सन, तो अब यू को देम के अनुसार बदलना है। रामा टोल्ड देम दैट दे, यू का बन जाएगा देम, क्योंकि देम जो है किसका पजेसिव है, तो ऑब्जेक्ट है, दे का ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर दे लिख दिया गया। हैव का हैड हो गया, डन का डन, और इसका पजेसिव केस दे का पजेसिव होता है देयर, तो यहाँ पर देयर आ गया, वर्क का वर्क हो गया। वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। अब निकटता कहाँ कहाँ बताई जाती है, कहाँ कहाँ पर करीब होना, जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं, कुछ शब्द ऐसे आते हैं जहाँ पर दूरी पता चलती है तो उसमें उनको कम कर दिया जाता है। तो निकटता सूचक शब्दों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दूरी डिस्टेंस प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। जैसे रमा सेड टू मी आई एम रीडिंग ए लेटर नाउ, अभी के लिए बात की जा रही, यहाँ पर परिवर्तन क्या होगा, देन हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड हो गया, मी का मी ही रह गया, आई दैट में यहाँ पहले इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, दैट लगा देंगे, आई को मी के आई को रामा के अनुसार बदलेंगे तो यहाँ ही हो जाएगा, राम के अनुसार। ही वाज, एम था, वाज हो गया। टेंस के बारे में आप जान ही चुके हैं और प्रोनाउंस चेंजिंग के बारे में भी आप जान ही चुके हैं। इस प्रकार से ही वाज रीडिंग ए लेटर, देन हो जाएगा रमेश सेड आई सा द ताज 2 years एगो, एगो यहाँ है, यहाँ पर पहले है। रमेश सेड दैट ही हैड सीन, यहाँ पर देखें सेड को सेड, कंजक्शन को हटाकर दैट, आई को रमेश के अनुसार बदल रहे हैं, ही हैड सीन, ये सेकंड है तो इसलिए यहाँ पर हैड लगा है, ही हैड सीन द ताज, सीन द ताज 2 years बिफोर, एगो का बिफोर में परिवर्तन हो गया। इसके बाद आता है आई विल डू इट टुमारो, ही प्रॉमिस्ड, आई विल डू इट टुमारो, ही प्रॉमिस्ड,
इसको सीधा कर लेंगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ सेंटेंस जो है उल्टे लिखे होते हैं। पहले बात दी जाती है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दी जाती है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसको सीधा कर लेते हैं। तो ही प्रॉमिस्ड दैट, ही विल लगा है, आई को जो है ही के अनुसार यहाँ ही है, इसके अनुसार आई को बदलना है तो आई को ही हो जाएगा। पहले इसको लिख लें, ही प्रॉमिस्ड दैट, इसके बाद यहाँ इन्वर्टेड कामा लगा है तो इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट लगा लेंगे और उसके बाद आई को ही में बदल लेंगे, विल को वुड में बदल लेंगे, डू इट हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट डे हो जाएगा। टुमारो का परिवर्तन नेक्स्ट डे के रूप में हो जाता है। उसके बाद मोहन सेड दिस इज़ माई कैप, मोहन सेड दैट दिस वाज हिज कप, दिस दैट का दिस इज़ माई कैप। यहाँ से मोहन सेड दैट दिस वाज हिज कप, इस प्रकार से परिवर्तन हुआ कि मोहन सेड दैट दिस वाज, इज का यहाँ पे लग गया और दैट दिस इज माई कैप। गोविंद सेड, गोविंद सेड, अब यहाँ पे एक बात समझने योग्य है कि यदि दिस, यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस दोनों ही दिया हुआ है। दिस हियर नाउ किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करे जो कर्ता या वक्ता के बिल्कुल सामने उपस्थित हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। क्योंकि मोहन सेड दिस इज़ माई कैप, मोहन ने कहा ये मेरी टोपी है, तो अब यहाँ पर कहने वाला मौजूद है, उपस्थित है, इसलिए इसमें परिवर्तन दिस का दैट नहीं होगा। गोविंद सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर, गोविंद सेड दैट ही वुड डू इट नाउ और नेवर। इसमें नाउ और नेवर में भी कोई परिवर्तन इसीलिए नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पर कहने वाला व्यक्ति मौजूद है। इसके बाद हम ये आपका जो है प्रोनाउंस का चेंजिंग के बारे में बता दिया गया। और प्रोनाउंस किस प्रकार से चेंज होते हैं, मुझे आशा है कि आप लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से जान गए होंगे। ठीक है, अगले एपिसोड में जो है या अगले पार्ट में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को परिवर्तन करना सिखाया जाएगा, किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन किया जाता है। धन्यवाद।